की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, संसद में हमारी नेता खासदार सुप्रिया सुले और मैंने यही मांग की थी कि जो प्याज पे एक्सपोर्ट बैन है वो तुरंत हटाया जाए, उसकी चर्चा हो और किसानों की जो ऋण माफी है उसकी चर्चा हो। हम जब चर्चा की मांग कर रहे थे, किसानों की जो मांगे है वो लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे, तो अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये अनुचित व्यवहार है और इसलिए केंद्र सरकार अगर हमारा निलंबन करती है, संसद में हमें हमारी आवाज़ अगर दबाई जाती है, तो सड़कों पर उतरकर ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का ये प्रयास है। ये शेतकरी आक्रोश मोर्चा के थ्रू ये हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे वो है कि जो प्याज पे जो एक्सपोर्ट बैन है वो तुरंत हटा दिया जाए। जो लेपर्ड प्रोन एरियाज है वहाँ पे दिन में 3 फेज लाइट सप्लाई की जाए। तीसरी मांग है जो हमारे दूध उत्पादक किसान हैं, इनको जो 5 रुपये अनुदान महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन किया है कि शासकीय दूध संस्था और जो प्राइवेट दूध संस्था, ये डिफ्रेंशिएशन हटा के हमारे दूध उत्पादक किसानों को पूरा अनुदान मिले, ये हमारी मांग है। जो किसानों के लड़के लड़कियां हैं, इनके एजुकेशनल लोन में बहुत दिक्कतें आ रही है, इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए। और अगर चुनिंदा पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ के ऋण केंद्र सरकार माफ करती है, तो जो हमारा अन्नदाता है, जो हर बार जो कुदरत की जो मुश्किलें है उनसे जूझता हुआ हमारा अन्नदाता बना रहता है, हमारी सप्लाई चेन मेंटेन करता है, उन किसानों का ऋण भी माफ किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। आपको लगता है कि मोर्चे से सरकार पे दबाव आएगा और कुछ फैसले लिए जा पाएंगे? ये हमारी उम्मीद है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो तो दावा हमेशा करती है ये किसानों की सरकार है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के आगे सीना तान के हमारे महाराष्ट्र के किसानों की मांग रखती है या नहीं। और केंद्र सरकार से क्योंकि मसला जो है वो महाराष्ट्र के किसानों का खासकर आप जो उठा रहे हैं, केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत, उनका ध्यान किस तरह आकर्षित करेंगे? देखिए, जो मसले हम उठा रहे हैं इनमें कुछ मसले महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है, कुछ मसले केंद्र सरकार से रिलेटेड है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात पे गौर फरमाए, क्योंकि जो जीएसटी वो लगा रहा है, जो खाद में आप 18% जीएसटी लगा देते हो, जो पंप है उस पर आप 18% जीएसटी लगा देते हो, आप जब किसानों की आय दुगनी करने की बात आप हमेशा बोलते हो, लेकिन जो उत्पादन का जो खर्चा है वो कितनी गुना बढ़ा है और उसके मुकाबले में किसानों को जो दाम मिल रहे हैं वो कितने बढ़े, ये कुछ तो केंद्र सरकार ने सोचना चाहिए। जो एक्सपोर्ट बैन है ये तो एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी ये केंद्र सरकार की फॉल्टी है, इसका खामियाजा बार बार किसानों को भुगतना पड़ता है, किसान मुश्किल में, इसलिए केंद्र सरकार ने इस पे तुरंत विचार करना चाहिए। आखिरी सवाल, इस मोर्चे का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन इसका हिस्सा होंगे? इस मोर्चे में महाविकास आघाड़ी के हमारे जिले के क्षेत्र के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल है, किसान इसमें शामिल है और कई जगहों पे ये कॉर्नर मीटिंग्स है, कई जगहों पे पदयात्रा है और ये करके शिरू लोकसभा मतदार संघ से जाके बारामती लोकसभा मतदार संघ से होकर 30 तारीख को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की भव्य रैली ये पूना जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में होगी। धन्यवाद सर।